हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम रेगुलेशंस ऑफ मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में मनी मार्केट के बारे में पढ़ा था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक बच गया था जो था रेगुलेशंस ऑफ मनी मार्केट। उसके बाद हम कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी जैसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेशंस की बात करते हैं। आरबीआई के रेगुलेशंस फॉर कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट। Scheduled commercial banks, excluding RRBs, cooperative banks, except land development banks, and private dealers, can participate in call or notice money market as both borrowers and lenders. यानी कि जो आपका कॉल मनी मार्केट है या नोटिस मनी मार्केट है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मनी की जो मार्केट होती है, वहाँ पर आपके कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक्स भी अलाउड होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी अलाउड होते हैं, प्राइमरी डीलर्स जो कि बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों का काम करते हैं वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें आरआरबीज इंक्लूड नहीं होते हैं, आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इंक्लूड नहीं होते हैं। इनके अलावा हर एक पर्सन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस कॉमर्शियल पेपर के लिए क्या है? कंपनीज, प्राइवेट डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू कॉमर्शियल पेपर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कंपनी मस्ट हैव अ टैंजिबल नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 4 करोड़ बेस्ड ऑन इट्स लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. It should have a working capital limit sanctioned by the bank or FIs, that is, financial institutions. The company's borrowing account should be classified as standard asset by financing bank or institution. यानी कि ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि सबसे पहले तो उनकी नेटवर्थ जो है वो एटलीस्ट 4 करोड़ होनी चाहिए उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो सैंक्शन होना चाहिए किसी बैंक के थ्रू या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और जो कंपनी की बोरोइंग्स अकाउंट है वो स्टैंडर्ड एसेट की तरह क्लासिफाई होना चाहिए फाइनेंशियल बैंक या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है आरबीआई गाइडलाइंस फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जिन्हें हम सीडीबी कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें से आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, and all selected India financial institutions permitted by RBI to raise short-term resource within the limit set by RBI. इसके अपार्ट आरबीआई की गाइडलाइंस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, जिसे हम एनसीडीज कहते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कॉर्पोरेट इशूअर मस्ट हैव अ टैंजिबल नेट वर्थ एट लीस्ट ऑफ 4 करोड़ एज पर इट्स लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. The requirement doesn't apply to banking, non-banking financial companies, that is NBFCs, including primary dealers. It should have been granted a working capital limit or term loan by banks or all India financial institutions. The corporator's borrowing account should be classified as a standard asset by the financing bank or institutions. ये जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, कि वहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 4 करोड़ का आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए, लेटेस्ट ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है उसकी, वर्किंग कैपिटल की लिमिट होनी चाहिए, कॉर्पोरेट बोरोइंग्स अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप देखेंगे, चाहे वो आपका सीडीज हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, कॉमर्शियल पेपर हो या फिर आपके कॉल मनी के इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ। इन बेसिकली इन गाइडलाइंस का मतलब क्या और ये क्यों प्रोवाइड की जाती है? These guidelines essentially ensure that only financially sound entities with a healthy balance sheet and good creditworthiness can participate in issuing money market instruments like commercial paper, certificates of deposits, and non-convertible debentures. This helps maintain the integrity and stability of money market while safeguarding the interests of investors and lenders. यानी कि मनी मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि अगर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो पर्सन लेंड कर रहा है उसकी सेफ्टी भी मैटर करती है, और जो पर्सन पैसा ले रहा है उसकी सेफ्टी भी। अब मान
because there should be a transparency and there should be a guarantee and good credit worthiness as well, कि अगर पैसा लिया है तो वो वापस भी आएगा, और देयर शुड बी अ सेफ्टी मैकेनिज्म देयर एज वेल। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब किसी ने, देयर इज अ बोरोवर एंड देयर इज अ लेंडर। अब लेंडर ने क्या किया, उसने बोरोवर को दिए तो 100 रुपए, इसने इसको 100 रुपए दिए, बट अगर सेफ्टी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोरोवर को धोखा दे सकता है। वो क्या देगा, नहीं मैंने तो 100 रुपए नहीं दिए थे, मैंने 200 रुपए दिए थे। और बोरोवर भी इस तरह की चालाकी कर सकता है कि यार तुमने 100 थोड़ी ना दिए थे, तुमने तो 80 दिए थे, तो मैं 80 ही वापस करूंगी, या फिर मैं तो ऑलरेडी 20 पहले दे चुका हूँ तो मुझे। सो देयर शुड बी अ सेफ्टी एज वेल, या फिर उसने मना ही कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, भूल जाओ, लॉस हो गया। सो इन सारी चीज़ों में इंटेग्रिटी और सेफ्टी भी होनी चाहिए, ताकि दोनों का, बोरोवर एंड लेंडर यानी कि इन्वेस्टर्स का और लेंडर्स दोनों का ही जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्डेड रहे। तो ये था रेगुलेशंस ऑफ मनी मार्केट। अब बात करते हैं कॉल मनी मार्केट की, कि कॉल मनी मार्केट क्या होती है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो think of the call money market as the place where banks can quickly borrow or lend money for a very short period of time, usually just one day. It's like a temporary loan market where banks help each other with their daily cash requirement। जिस तरह से आपका मनी मार्केट है, इसी तरह से आपका कॉल मनी मार्केट भी है, कि यहाँ पर भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप पैसे को बोरो या लेंड कर सकते हो, एंड दैट कुड बी यूजली जस्ट वन डे एज वेल। अब फीचर्स क्या है कॉल मनी मार्केट के। सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड मार्केट। इट्स अ मार्केट वेयर बैंक्स लेंड टू ईच अदर विदाउट एनी कोलैटरल। दिस मीन्स दैट दे ट्रस्ट ईच अदर टू रीपे द मनी विदाउट नीडिंग एनी एसेट एज सिक्योरिटी। यानी कि कॉल मनी मार्केट में आप जब पैसा लेंड कर रहे हो, वो आप बिना किसी कोलैटरल के, यानी कि ना किसी गारंटी के, आप उस पैसे को सामने वाले को प्रोवाइड करते हो, इस ट्रस्ट के साथ कि सामने वाला आपका जो पैसा है वो रीपे कर देगा। यहाँ पे किसी भी तरह की असेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट थ्रू आरबीआई। When banks lend or borrow in a call money market, the transactions are settled through accounts they have with the RBI. This adds a layer of security and ensures smooth transaction। यानी कि अगर आपका किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन बैंक करती है लेंड या बोरो करने का, जिसमें आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वहाँ पर एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि अगर आरबीआई इन्वॉल्व है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बेटर हो जाती है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं वो भी स्मूथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट। द कॉल मनी रेट इज ऑफन यूज्ड एज टारगेट फॉर द आरबीआई's monetary policy. By influencing this rate, the RBI can control the amount of money circulating in the economy। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हमें पता है वो आरबीआई ही स्टैब्लिश करती है। कॉल मनी मार्केट जो है वो एक टारगेट की तरह यूज़ की जाती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करती है कि आरबीआई किस तरह से जो मनी सर्कुलेट हो रहा है पूरी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट है आपका मार्केट टाइमिंग्स। ट्रांजैक्शंस इन द कॉल मनी मार्केट हैपन बिटवीन 9 AM टू 5 PM। यानी कि कॉल मनी मार्केट में जो आपकी टाइमिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही रहती है। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करें तो बैंक्स आर फ्री टू नेगोशिएट इंटरेस्ट रेट्स इन द कॉल मनी मार्केट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो स्टैब्लिश किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। वो गवर्नमेंट के थ्रू या आरबीआई के थ्रू डायरेक्टली नहीं दिए जाते कि दिस इज द इंटरेस्ट रेट, रादर उसे बेस किया जाता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज आपका रेगुलेशन बाय FIMMDA, दैट इज द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सेट करती है कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, मेथडोलॉजीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल मनी मार्केट। यानी कि ये सिर्फ एक तरह का रेगुलेशन आप कह सकते हो कि एक एसोसिएशन है जिसके थ्रू ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, मेथडोलॉजीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो पार्टिसिपेंट्स के सेट किए जाते हैं कॉल मनी में। नेक्स्ट है आपका वाई बैंक्स यूज कॉल मनी मार्केट। Banks use call money market to manage their daily cash flow needs, especially to meet the reserve requirements set by RBI. For example,
If a bank needs some extra money to meet its reserve requirements for the day, it can borrow it from another bank in the call money market. So basically बैंक को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने डेली के कैश फ्लोज को मेंटेन करने के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई की। तो अगर बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कॉल मनी मार्केट से बोरो कर सकती है। अब कॉल मनी क्या होता है? सो कॉल मनी इज लाइक अ क्विक फिक्स फॉर द बैंक्स. It's a way for them to borrow money from each other for a very short time, usually just overnight. अब बोरोइंग्स वो सिर्फ एक रात पहले, जैसे सडनली बैंक के पास रिक्वायरमेंट आ गई बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स की, तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ओवरनाइट भी पैसा जनरेट कर सकती है बोरो करके। So imagine a bank suddenly realizes it needs a bit more money to meet its daily requirements. It can quickly borrow from another bank in the call money market to cover its needs until the next day. This borrowing and lending happens without any collateral, meaning it's based on the trust between the banks. यानी कि जब इस तरह की किसी सडन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ओवरनाइट या एक दिन के लिए, तो वहाँ पर किसी तरह के कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक किसी दूसरे बैंक से कॉल मनी मार्केट में अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स का जो भी डेफिसिट बैलेंस है उसको बोरो कर सकती है और नेक्स्ट डे उसको पे बैक कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ये आपके तीन तरह के कॉल मनी मार्केट होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। सो अब नोटिस मनी क्या होता है? Notice money is like a short term loan with a bit of more notice. If a bank needs money for more than a day but less than 2 weeks, it can opt for notice money. For example, let's say a bank knows it will need extra funds in the week's time. It can arrange to borrow money for the period through notice money. यानी कि नोटिस मनी में सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि वो वहाँ पे पहले से एक नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है कि हमें आने वाले वीक में हमें एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए हो सकते हैं। तो बैंक क्या करता है, वो पहले से ही एक नोटिस प्रोवाइड कर देता है कि हमें इतना एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी बोरो करने के लिए। सो जब हमें पैसा चाहिए होता है ओवरनाइट या एक दिन के लिए नहीं, बल्कि फॉर अ लिटिल एक्सटेंडेड पीरियड बट लेस देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से कम की ड्यूरेशन के लिए, वो आपका नोटिस मनी कहलाता है। टर्म मनी क्या होता है? सो term money is for when banks need funds for a longer duration, that is from 15 days up to a year. यानी कि नोटिस मनी आपका 2 हफ्ते से कम के ड्यूरेशन के लिए होता है, कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होता है, और टर्म मनी 15 दिन से ज़्यादा और अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए होता है. So it's like a medium term loan option. Banks might use the term money if they have slightly longer term funding needs, like financing a project or covering a seasonal shortfall. तो टर्म मनी की ज़रूरत पड़ती है जब उन्हें पता है कि एक लॉन्गर ड्यूरेशन में उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी सीजनल शॉर्टफॉल के लिए उनको मालूम है कि वो प्रोजेक्टेड है कि उनको ये लॉस हो सकता है या फिर यहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज होगी, तो टर्म मनी का वहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए. सो कॉल मनी इज द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट शॉर्ट टर्म. Notice money gives a bit more flexibility for short term needs, and the term money provides funding for slightly longer duration. Each option caters to different time frames and liquidity requirements of banks in the money market. नेक्स्ट आपका आता है एनडीएस कॉल सिस्टम. एनडीएस कॉल सिस्टम जो है ये आपका डेवलप एंड मैनेज किया गया है बाय सीसीआईएल, दैट इज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. It's an online platform specifically designed for trading in the call, notice and term money markets. यानी कि अब ये जो आपके कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी है, इन तीनों को रेगुलेट कौन कर रहा है या फिर कहाँ से हमें ये जो मनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं? वो पूरी होती हैं एनडीएस कॉल के जरिए, जो कि सीसीआईएल के थ्रू मैनेज्ड है. इसके यूनिक फीचर्स क्या है? इसके यूनिक फीचर्स में आते हैं डायरेक्ट नेगोशिएशन. Banks can directly negotiate deals with each other, making the process more efficient and straightforward. Next है आपका real time information. The system provides up to date information on quotes and trades, allowing participants to make informed decisions quickly. Next is आपका preferred counterparty setting.
Participants can set preferred counterparties for trading, enhancing efficiency and trust in transactions. Next है आपका ऑनलाइन एक्सपोजर एंड रेगुलेटरी लिमिट मॉनिटरिंग. The system monitors exposure limits and regulatory requirements in real time, helping banks manage risk effectively. अब सेटलमेंट फैसिलिटेशन क्या है? एनडीएस कॉल फैसिलिटेशन सेटलमेंट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. यानी कि कॉल मनी में जो सेटलमेंट है वो फैसिलिटेट होती है सेम डे. जैसे कॉल मनी में क्या होता है? ओवरनाइट या एक दिन के लिए, दैट इज T+0 days, यानी कि सिर्फ एक ही दिन का टाइम है. और नोटिस मनी एंड टर्म मनी में यही सेटलमेंट जो होता है वो सेम डे पे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे पे भी हो सकता है. दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी जो पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड की जाती है. तो जो एनडीएस कॉल सिस्टम है आपका, इसमें जो नेगोशिएशंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. यानी कि यहाँ पर एक एफिशिएंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ प्रोसेस है. यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है, यानी कि यहाँ पर कुछ हिडन नहीं है. जो कुछ भी है वो रियल टाइम में प्रोवाइड किया जाता है. कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होती है. और यहाँ पे काउंटर पार्टी जो सेटअप है वो प्रेफर किया जाता है, यानी कि इससे जो है वो एफिशिएंसी इन्हांस होती है और ट्रांजैक्शंस के बीच में ट्रस्ट भी रहता है. और ये एक इफेक्टिव तरीका होता है बैंक्स का रिस्क जो है वो मैनेज करने के लिए. यहाँ पे रिड्यूस भी होता है रिस्क और उनका मैनेज भी होता है. और सेटलमेंट जो होती है वो कॉल मनी और नोटिस और टर्म मनी के जो टाइम फ्रेम्स है उनके अकॉर्डिंग होती है. जैसे कॉल मनी में ओवरनाइट के लिए सेम डे ट्रांजैक्शंस होते हैं. नोटिस मनी एंड टर्म मनी पे सेम डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है पार्टिसिपेंट को उसके अकॉर्डिंग. जैसे नोटिस मनी में अप टू 2 वीक्स एंड टर्म मनी में आपका अप टू 1 ईयर. अब एनडीएस के बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है. So the system enhances the transparency in the call money market by providing clear information on quotes and trades. यानी कि जितने भी कोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जो ट्रेड हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहती है कॉल मनी मार्केट में. बेटर रेट डिस्कवरी, यानी कि पार्टिसिपेंट्स कैन एक्सेस रियल टाइम मार्केट रेट्स फैसिलिटेटिंग बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर कॉल मनी ट्रांजैक्शन. ऐसा नहीं होगा दैट सम पीपल नो अ डिफरेंट प्राइस एंड द अदर्स नो अ डिफरेंट प्राइस. ये रियल टाइम में मार्केट को स्टडी करता है और जो प्राइस प्रोवाइड किए जाते हैं वो फेयर एंड रियल टाइम होते हैं, जो कि आपकी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस. एनडीएस कॉल स्ट्रीमलाइंस द ट्रेडिंग प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर द बैंक्स टू एंगेज इन कॉल नोटिस एंड टर्म मनी ट्रांजैक्शंस. यानी कि ईजियर ट्रांजैक्शंस हो जाता है एनडीएस की मदद से. नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. With features like direct negotiation and real-time monitoring, the system improves operational efficiency for participants. तो अब जब हमारे पास डायरेक्ट नेगोशिएशन है, कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, जो हमें डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो भी रियल टाइम में हो रहा है, सारी ट्रेडिंग रियल टाइम में हो रही है, इससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है. नेक्स्ट है आपका रेजोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. By providing real-time information and facilitating direct negotiations, NDS call helps resolve issues related to information asymmetry among market participants. So ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके एनडीएस कॉल सिस्टम के. नेक्स्ट आपका आता है एंटिटीज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. कौन कौन कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है? So several types of institutions can take part in call, notice and term money markets, whether they need to borrow or lend the money. यहाँ पर borrow और lend दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉल मनी मार्केट में. इनके पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आ सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं आपके. These are regular banks that we typically use for everyday banking services. They are allowed to participate except local area banks. नेक्स्ट है आपका पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स में आपके आते हैं दीज बैंक्स प्राइमरली ऑफर पेमेंट सर्विसेज लाइक ट्रांसफरिंग मनी एंड मेकिंग पेमेंट्स, बट दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू जॉइन द मनी मार्केट. नेक्स्ट है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक. These banks focus on providing financial services to small businesses and individuals in rural and semi-urban areas. They are included too. Next है आपका regional rural banks, that is RRBs. These banks operate in rural areas and are designed to meet the banking needs of the rural communities. फिर आपका आता है cooperative banks. These include various types of cooperative banks such as the state cooperative banks, district central cooperative bank and urban cooperative banks. These banks are often community based and owned by their members.
फिर आपका आता है प्राइमरी डीलर्स. These are specialized financial institutions that participate in the government securities market and play a key role in bond trading and market making. So ये entities हैं जो कि आपकी eligible हैं to participate in the call money market. नेक्स्ट आपका आता है प्रूडेंशियल लिमिट्स फॉर बोरोइंग ट्रांजैक्शंस. इसमें आपका कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूड करते हैं जिसमें आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं. तो यहाँ पर कॉल मनी या नोटिस मनी के लिए दे कैन बोरो अप टू 100% ऑफ द कैपिटल फंड्स ओवर फोर्टनाइट, यानी कि वो 100% ऑफ कैपिटल फंड्स को रेज कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं इन अ फोर्टनाइट एज वेल. On any given day they can borrow up to 125% of their capital funds. और वो अपने कैपिटल फंड्स का 125% भी बोरो कर सकते हैं ऑन एनी गिवन डे. जब टर्म मनी की बात आती है, सो दे कैन सेट देयर ओन इंटरनल लिमिट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड विद इन द ओवरऑल प्रूडेंशियल लिमिट्स फॉर इंटरबैंक लाइबिलिटीज. अब टर्म मनी में ये लिमिट्स क्यों आ जाती है? बिकॉज यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का रहता है, 15 दिन से 1 साल तक. तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ लिमिट्स यहाँ पे लगा दी जाती है. नेक्स्ट आपका आता है पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. अब दे मस्ट फॉलो द सेम लिमिट एज द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स. तो इनको भी ये जो लिमिट्स हैं ये तो उन्हें सेम फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि दे कैन बोरो अप टू 100% ऑफ द कैपिटल फंड ओवरनाइट एंड अप टू 125% ऑफ द कैपिटल फंड्स. अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में. कोऑपरेटिव बैंक्स में जो कॉल नोटिस एंड टर्म मनी है वो तीनों ही वो बोरो कर सकते हैं अप टू 2% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स एज द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. यानी कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो उनके टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका अप टू 2% वो बोरो कर सकते हैं. प्राइमरी डीलर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉल मनी एंड टर्म मनी में. तो कॉल एंड नोटिस मनी में वो 225% बोरो कर सकते हैं ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स, एंड टर्म मनी में वो बोरो कर सकते हैं अप टू 225% ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स. अब रेगुलेशंस की बात करते हैं. अब रेगुलेशंस में कॉल मनी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. It oversees the functioning of the market to ensure stability and fairness for all participants. यानी कि जो आपके मनी मार्केट में था वही सेम यहाँ पर भी रहता है कि बेसिकली कॉल मनी मार्केट का जो रेगुलेशन है वो ज़रूरी इसलिए भी रहता है ताकि जो बोरोवर है या फिर जो लेंडर है उसकी जो स्टेबिलिटी है या फिर उसकी जो सेफ्टी है उसको प्रोवाइड की जा सके, एंड देयर शुड बी फेयरनेस फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Overall, the call money market plays a crucial role in managing short-term liquidity needs for banks and help in maintaining stability in the financial system. सो कॉल मनी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो बैंक्स की जो लिक्विडिटी नीड्स है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो मेंटेन कर सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉल मनी मार्केट एंड इट्स रेगुलेशंस. सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.